शिवरात्रि से बना लो। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, मेरे ओगड़दानी मेरे शिव की कथा कर रही है कि विश्वास रखकर गलती ना करें। हमारे जीवन में हम गलतियां बहुत कर रहे हैं। हम मध्याह्न के बाद में स्नान अगर कर रहे हैं तो वो दुख है, तकलीफ, कष्ट है। प्रातः के समय पर 1000 घर में काम पड़े रहे, पहले सबसे पहले आप 1000 काम पड़े हैं, पहले स्नान करो, भले फिर काम में लग जाओ, दूसरी बार फिर नहा लेना, पर पहला स्नान हो जाना चाहिए। महाराज हमारे यहां पर कहते हैं घर से जो भूखा जाता है पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है, इसलिए घर से जोरदार निपटा के जाओ। भले थोड़ा बहुत खाकर जाओ पर घर से खाकर जाओ। अगर खाकर जाओगे, भोजन करके जाओगे, तो जिस जिसके यहाँ जाओगे वहां वहां पर खाने को जरूर मिलेगा। और भूखे चले गए ना, भले तुम्हारे मामा जी ने, काका जी ने, बुआ जी ने, मौसा जी ने, मौसी जी ने, चाचा जी ने, चाची जी, किसी के यहाँ भी चले जाओ, खाने तक को नहीं मिलेगा। ये नियम है। अब जाओ, थोड़ा बहुत कुछ खा के जाओ, आराम से पाकर जाइए, भूखे नहीं जाना। उसी तरह जैसे घर से भूखे चले गए तो कहीं भोजन नहीं मिलता, उसी तरह बिना रुद्राक्ष और बिना तुलसी के माला के अगर चले गए तो वहां वैकुंठ नहीं मिलता, वहां कोई फल नहीं प्राप्त हो, गले में धारण। पद्म पुराण का पाताल खंड अध्याय नंबर 7 और अध्याय नंबर 9 ये वर्णन कर रहा है कि हमें धारण करना। महाराज भगवान के पास में माया भी है, भगवान के पास में भक्ति भी है। माया आपको नचाएगी, भक्ति मेरे शंकर को नचाएगी। माता पार्वती जी ने भगवान शिव की भक्ति को धारण कराया। कितना बल है, कितना बल भक्ति में। पार्वती मैया ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, अर्चना करी। एक जगह पर बैठकर गुफा के अंदर माता पार्वती अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर जी की आराधना कर रही हैं और शिव की आराधना में लगी हुई हैं। उस भक्ति का बल कितना प्रबल होगा कि पार्वती मैया बैठकर भजन कर रही हैं और शंकर भगवान का आसन डोल रहा है, शिव जी का आसन डोल रहा है। जब तुम शंकर भगवान पर 1 लोटा पानी चढ़ाते हो, जब तुम शिव जी पर धतूरा चढ़ाते हो, जब तुम शिव जी पर पुष्प चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, सच्ची श्रद्धा विश्वास भक्ति से चढ़ाते हो, तो देवताओं का आसन भी डोलता है। महाराज देवलोक का आसन डोलता है। कोई नया काम चालू कर रहे हो आप, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो आपकी, आपने बहुत एग्जाम दे ली, बहुत परीक्षा के लिए आपने तैयारी कर ली है, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास, अथक प्रयास आपने कर लिया। भगवान प्रदोष का अगर दिन हो और प्रदोष काल का समय हो और एग्जाम प्रदोष के बाद हो, या आपको तारीख मालूम पड़ जाए और उसके पहले अगर 15 दिन 20 दिन पहले भी प्रदोष पड़ रही हो, तो बेलपत्री समभागी बना। समभागी मतलब ये जो चिकना वाला पत्ता होता है ना बेलपत्री का, सीधा वाला भाग, और इस पत्ती का भी सीधा वाला भाग, ये दोनों जो बेलपत्री के चिकने भाग होते हैं महाराज, ये बेलपत्री का जो चिकना भाग है और ये चिकना भाग है, इन दोनों में लाल चंदन लगाकर बेलपत्री के भाग को जोड़ना महाराज। इस भाग को अपने हस्त कमल में रखकर उल्टा हाथ उस पर रखकर भगवान देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय,
पंचाक्षर मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र हो, स्मरण कर कर उस मंत्र का अपनी कामना कहकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको छुआ कर भगवान शंकर पर उसका स्पर्श कराकर उसको लाकर नंदी का एक चरण ऊंचा भाग जहां चरण का हो, नंदी जब शिव जी के सामने होता है तो उसका एक पांव ऊंचा होता है, नंदी का जो पांव ऊंचा हो उस मंदिर में जो भी, चाहे आगे पांव हो पीछे का पांव, जो पांव उस मंदिर में हो ऊंचा, उस चरण के पास अपनी कामना कर कर रख दीजिए और थोड़ा सा मूंग, हरा मूंग थोड़ा सा श्री गणेश जी महाराज का नाम लेकर किसी भी गौशाला में या नंदी गण जहां हो, आपके मोहल्ले में कोई नंदी हो जो घूमता हो रोड पर, कोई बैल हो तो उसको वो मूंग खिला दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा हथेली लेकर थोड़ा सा खिलाकर आप अपने एग्जाम पर या कोई व्यापार चालू कर रहे हो या नौकरी करना चाह रहे हो, सर्विस करना, आप उसके लिए चले जाओ, उसमें सफलता मिलेगी। पर करना किसको पड़ेगा? जो व्यापार करने जा रहा है, जो नौकरी करने जा रहा है, जो सर्विस करने जा रहा है, जो अप्लाई करने जा रहा है, जो अप्लाई के लिए आगे बढ़ने जा रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहा है, करना उसको। अच्छा, शादी करना है लड़के की, उपाय कर रही अम्मा, उपाय मां कर रही है। शादी करना है बेटी की, उपाय कर रही मां। थोड़ा तो बेटा बेटी का हाथ तो लगवाओ उसमें, भले वो करने नहीं जाए पर स्पर्श तो कर दे उसको। फिर कल वाली बात आ गई महाराज, तुम समोसा खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा, वो खाएगा उसके पेट में जाएगा। तुम भजन करोगे तुम्हें मिलेगा, वो करेगा उसको मिलेगा। दान तुम करोगे तुम्हारे खाते में जाएगा, वो करेगा उसके खाते में जाएगा। मरने के बाद घर के बच्चे दान देते हैं, मरने के बाद तो पिता के लिए दिया गया, पत्नी के लिए दिया गया, पति के लिए दिया गया, तो वो अपने दादा परदादा के लिए दिया गया, कुटुंब कबीले के लिए दिया गया। वो दान जो तुम दे रहे हो उसके खाते में कितना गया? कितना प्राप्त हुआ? अरे जरा विचार तो करिए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा कि वो धुंधकारी के लिए तर्पण करा गया, तिलांजलि दी गई, गया जी का श्राद्ध करा गया, ब्रह्म कपाली करी गई, ब्राह्मण भोज कराए गए, भंडारा कराया गया। गोकर्ण ने अपने भाई के लिए कितना कितना प्रयास किया, अथक प्रयास गोकर्ण ने कर दिया, तब भी धुंधकारी को मुक्ति मिली थी क्या? जम के बोलिए जरा, नहीं मिली। जब नहीं मिली तब सूर्य नारायण भगवान के पास में गया और वहां जाकर कहा, प्रभु मेरे भाई को मुक्ति नहीं मिल रही। सूर्य देवता ने कहा, तुमने क्या करा? मैंने पिंडदान करा, मैंने तर्पण करा, मैंने ये तिलांजलि दी, मैंने वो तिलांजलि दी, तो मैंने तो गया जी का पिंड भी दिया, और गया जी का पिंड दिया तो कम से कम उसको मुक्ति तो मिलना थी। फिर गया जी के पिंड के, आखिर गया जी में पिंड दिया जाता है तो फिर मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो इतने में सूर्य नारायण भगवान ने कहा, अरे गोकर्ण, तेरे भाई को मुक्ति तो मिल जाती, दिक्कत नहीं है, तूने गया जी में जो पिंड दिया उससे मुक्ति तो मिल जाती, पर एक गलती हो गई। गया जी में पिंड देते समय तूने धुंधकारी का नाम लिया, संकल्प देते समय उसके पिताजी का नाम लिया, उसकी माताजी का नाम लिया, और गोत्र तूने आत्मदेव का बोला, उसके पिता का गोत्र बोला। पर धुंधकारी आत्मदेव की औलाद थी क्या? धुंधकारी आत्मदेव का पुत्र था क्या? नहीं, धुंधकारी तो एक सखी की संतान थी, एक सहेली की संतान थी, जिसको वो पैसे से खरीद कर ले आई थी और लाकर कह दिया ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, और उसका भरण पोषण पालन करने लगी। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा, गया जी से मुक्ति मिल जाती, का बोलता? किसका? धुंधकारी की माता का, पिता का गोत्र बोलता तब, पर गोत्र बोला गया आत्मदेव का।
फिर भागवत सुनाई। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, एक जरा सी त्रुटि थी, जरा सी त्रुटि, और वो त्रुटि थोड़ी सी त्रुटि से वंचित हो गया वैकुंठ, वंचित हो गया भगवत भजन से। थोड़ी सी त्रुटि आई और वो दूर हट गया, नहीं तो कितना तर्पण तिलांजलि सब कुछ करा। तो आप जो मर गया, जो चले गया, उसके लिए